आइंदा पंजाब के ऊपर बात करने से पहले 100 बार सोच लेना कि हम वॉकआउट कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ माफी मांगे। भाई मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? माफी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब के अवाम पे आई हुई आफत के दौरान पंजाब के अवाम पर तनकीद की। मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के खिलाफ कोई बोलेगा तो जवाब मिलेगा, जोरदार जवाब मिलेगा। पंजाब पर आफत आई तो एक सूबे के लोगों ने जख्म पर नमक छिड़का। रोज 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी। पानी की बात करती हूँ तो ये जाती उम्रा का नहीं, पंजाब का मसला है। नहरों के मामले पर लोगों को गुमराह करके सड़कों पर निकाला गया। मरियम नवाज कभी मुआफ़ी नहीं मांगेगी। सैलाब पर सियासत करने वाले मुआफ़ी मांगे, पंजाब में यारो मददगार नहीं। आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोचना। पिछले सेशन में जी हमने कुछ इश्यूज उठाए थे जिस पे हमने एहतजाज भी किया था, वॉकआउट भी किया था। इसके ऊपर सारी चीज का अभी तक ग्राउंड पे कोई डिफरेंस नहीं आया जी। सो मेरी गुजारिश ये है कि हम तब तक हाउस का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक के इस मसले को हल न किया जाए। सो हम आज वॉकआउट कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत के बयानात पर नाराज पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट। नवीद कमर ने कहा, हमने एक टीम भेजी, मुज़ाकरात भी हुए, हमें कुछ यकीन दहानियाँ कराई गई थी, ग्राउंड पर अभी तक वही सूरत हाल है। इसहाक डार ने कहा, लफ्जी गोलाबारी और जवाबी गोलाबारी रोकना होगी। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी किसी के लिए भी फ़ायदा मंद नहीं। पीपल्स पार्टी के अरकान इसहाक डार की दरख्वास्त पर असम्बली में वापस आ गए। ने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं। इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था। मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। 2 चॉइसेस थी। ये मैं सऊदी वज़ीर ख़ारिजा को कोट कर रहा हूँ। वी लेट इट टू बी इम्प्लीमेंटेड, जो उन्होंने अनाउंस किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ट्वीट और 20 पॉइंट्स, और हम अपनी एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करें और वो जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो हम रिकॉर्ड पे भी ले आए और उनको भी भेज दें। ट्रंप ने गज़ा पर जो 20 निकात पेश किए वो हमारे निकात नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, ये मुसव्वदा मिनवान नहीं, इसमें तब्दीली की गई है। 20 निकात पर 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा ने मुश्तरका बयान जारी किया। हमारे अक्सर निकात मान लिए गए। मुआहिदा मुस्तरद करना इसराइल को जारी रखने की इजाज़त देने के मुतरादिफ होगा। मसला फ़लस्तीन पर सियासत की गुंजाइश नहीं। मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल ही पाकिस्तान की पॉलिसी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे में कई ममालिक शामिल होने के ख्वाहिशमंद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कौमी असम्बली में बता दिया, कहा कई ममालिक ने दिफाई मुआहदे में शामिल होने का कहा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कई वज़राए ख़ारिजा ने इस मामले पर मुझसे बात की। वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। वफाकी हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात का दूसरा दौर। कमेटी अराकीन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा, कश्मीरी अवाम के हुकूक के मुकम्मल हामी हैं। अवामी मफाद के ज़्यादातर मुतालबात मंजूर किए जा चुके। चंद मुतालबात के लिए आईनी तरामीम दरकार हैं, उन पर बातचीत जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर के मुज़ाहिरीन के मुतालबात का जायज़ा लेंगे। आला सतह के इजलास में मुज़ाकराती कमेटी की तजावीज़ पर गौर होगा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान ने कहा, वज़ीर आज़म तमाम मामलात पर पुरअमन तौर पर हल करना चाहते हैं। पुरतशद्दुद मुज़ाहरे अफसोसनाक है। बास मुतालबात पर आइन में तरामीम की ज़रूरत है जो आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट ही कर सकती है। विफाक वहाँ की पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता। बलोचिस्तान के ज़िला शेरानी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के साथ दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। हलाक दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में अब कोई सियासी तैनाती नहीं होती, सिफारिश का खात्मा कर दिया, अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होगा, करप्शन इल्म में आ जाए तो कोई मुआफ़ी नहीं, हुकूमत पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम ना होना बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका और फैकल्टी अरकान की मुलाकात। मरियम नवाज का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ना पिलाने पर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होगा। सिंध हुकूमत की वार्निंग, हुकूमत का इनकार करने वालों की मोबाइल सिम ब्लॉक करने पर गौर। वज़ीर आला सिंध ने प्लान तलब कर लिया, कहा कतरे पिलाने से इनकार किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पंजाब में सैलाब के बाद फ्लड सर्वे, 81,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन की तफसीलात जमा। PDMA के मुताबिक 27 अजला में 1857 टीमों ने डाटा इकट्ठा करने में हिस्सा लिया। 56,000 किसानों से फसलों के नुकसानात पर जांच पड़ताल की गई। सर्वे टीमों ने अब तक 53,000 एकड़ से ज़ायद सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदेही की। सैलाब से मुतासरा 24,000 से ज़ायद मकानात का डाटा जमा कर लिया। 4,000 के करीब हलाक मवेशियों की तफसीलात मौसूल। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा, पंजाब हुकूमत से सैलाब नुकसानात का तखमीना नहीं लग रहा, मुतासरीन को रकम मिलना कब शुरू होगी। पंजाब हुकूमत अक्सर खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबों की नकल करती है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के 64 अरब रुपए पानी के बिल का मक़रूज़ हैं। हमारी नज़र में पंजाब डिफ़ॉल्ट कर चुका। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तमाम सैलाब मुतासरीन को इमदाद दे दी। जिसको देखो वो पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है, उनको अपने सूबों की खबर नहीं। दहशत गर्दी, करप्शन, बैड गवर्नेंस रोज़ाना दरवाजे पर दस्तक देती हैं। मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन के नाम पर कर्ज या इमदाद नहीं मांगेगी। जामिया कराची का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी का फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने मजीद कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने कहा, हो सकता है ज़ाती मफाद की वजह से दरखास्त गुजार के खिलाफ कार्रवाई की गई हो। फरीकैन को सुने बगैर किए गए अदालती फैसले की भी अहमियत नहीं होती। केस की मजीद समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद में बारिश और यालाबारी, रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश, सियालकोट में बादल बरसे, मरी लोअरदीद में बारिश से मौसम ठंडा। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। दरिया जहलम, रावी, सतलुज के बलाई इलाकों में भी बारिशों का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा।